की और अब आपको दिखाते हैं ऐसी खबर जो ये बताएगी कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ कर रहे हैं। महानगरों में कई बार लावारिस लाशों की समस्या से पुलिस विभाग को दो चार होना पड़ता है। हर धर्म में खास रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार का प्रावधान है। ऐसे में समस्या और जटिल हो जाती है। लेकिन मुंबई के किशोर भट्ट ने एक हादसे से प्रेरित होकर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का ही बीड़ा उठाया है। इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास किसी और के लिए वक्त ही कहाँ है। हर कोई बस अपनी जरूरतों को बढ़ाने और फिर उसे पूरा करने की रेस में लगा है। खासकर बड़े शहरों में ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के बारे में सोचना लोग भूल ही गए हैं। लेकिन मुंबई के किशोर भट्ट जो काम कर रहे हैं वो उम्मीद की एक किरण दिखाता है। 65 साल के किशोर भट्ट बिना किसी स्वार्थ के लावारिस लाशों का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं। किशोर भट्ट पेशे से व्यवसायी और इंटीरियर डिजाइनर हैं। भट्ट साहब कलाकृतियों और फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। किशोर भट्ट जब 16 साल के थे तो एक हादसे ने उन पर गहरा असर डाला और वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रेरित हुए। इनके इस नेक काम की वजह से अब इन्हें मुंबई के कई अस्पताल और पुलिस स्टेशन जानते हैं। अब जब किसी लाश को कोई क्लेम नहीं करता है और लाश लावारिस रह जाती है तो अस्पताल और पुलिस विभाग के लोग इन्हें संपर्क करते हैं ताकि लाश का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। अब तक किशोर 3000 के आसपास लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। बहुत से जन क्या होते हैं कि बम्बई के अंदर उसका ट्रीटमेंट करने को अस्पताल में आते हैं, फिर उसके पास पैसे खलास हो जाते हैं। पैसा खलास होने के बाद में वो लोग अस्पताल को बोलते हैं कि भाई अभी हमारे को इसकी बॉडी नहीं चाहिए। तो अस्पताल वाले उसको पूछते हैं कि भाई आपको क्यों बॉडी नहीं चाहिए, तो बोले हमारे पास पैसे नहीं है। तो अस्पताल वाला मेरा एड्रेस देते हैं या मेरे पास आते हैं तो मैं उसका अंतिम संस्कार फ्री ऑफ चार्ज में सब कर देता हूँ। मेरे पास एक एम्बुलेंस भी है और हम लोग का 24 घंटा ये सर्विस है। अभी तक आज तक मैंने समझ लो 3000 के ऊपर लावारिस बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। अपने काम की वजह से किशोर साहब इतने जाने जाते हैं कि कुछ पुलिस वालों ने तो उन्हें 4 मीटर कपड़ा वाला नाम ही दे दिया है। और 4 मीटर कपड़े के जरिए समंदर जितना बड़ा काम करने वाले किशोर मानते हैं कि इस संसार में मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। कि निकले थे हम सफर में, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ श्मशान थे, दूसरी तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते ठोकर लगी एक हड्डी को, उसके ये बयान थे, वो चलने वाले जरा संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम की रिपोर्ट। किशोर भट्ट जैसे लोग उदाहरण है उन तमाम लोगों के लिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं।